हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे साइंस, देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का, और ये लेक्चर 2 रहेगा, ठीक है। और चैप्टर की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो चैप्टर आपका यहाँ पे 11 चैप्टर्स है। और चैप्टर का नाम है, देखा जाए चैप्टर, पहले मैं बता दूँ चैप्टर 11 चैप्टर यानी कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी एंड आर्गन सिस्टम। क्या है? आर्गन सिस्टम यानी कि ये लेक्चर आपका कौन सा रहेगा बेटा? लेक्चर सेकेंड लेक्चर रहेगा 8th स्टैंडर्ड का, ठीक है। यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड जनरल साइंस है और ये महाराष्ट्र बोर्ड का है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे सेकेंड लेक्चर में देखते हैं। चैनल पे बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखो आज जो मतलब कि छोटा ही वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन तंत्र है, ठीक है, सिस्टम, कि कैसे कैसे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसकी खोज किसने किया था, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में देख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, फिर भी आप पूरी तरह इसमें आपको कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा हार्ट के बारे में, ठीक है। ये हमारा एक मतलब कि पूरी तरह से हार्ट है, इसको काटा नहीं गया, और ये हार्ट जो है कट किया गया वर्टिकल्स, यानी कि सीधा इसको इस तरह से काटा गया बीचों बीच से, ठीक है। जिसे हम बोलते थे बाइसेक्सुअल काटा गया, ठीक है, बाइसेप में इसको काटा गया, ठीक है बेटा। आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर, hormones, oxygen soluble nutrients and the waste materials through the different organ, and the independent system for the blood circulation is present in the human and the higher animal is consisted of heart, blood vessels and capillaries, ठीक है। देखो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जो बॉडी होती है, ठीक है, जिसमें आपके पानी होते हैं। तो पानी कितने परसेंटेज होता है बेटा? तो ये हमारे 72% हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। 72 से लेकर 90 तक आपका दिया रहता है, 90% हमारी बॉडी में पानी होता है, ठीक है। ये और ये एक तरह से ब्लड हमारा देखा जाए बेटा ना, तो क्या है? हार्मोन्स है, हमारे शरीर में हार्मोन्स रहते हैं। फिर ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं बेटा? हम लेते हैं। और ये सॉल्युबल कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मतलब कि अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, वो हमारे ब्लड में कैसे होते हैं? मिल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे बेटा हम स्टूल पास करते हैं सुबह सुबह, यानी कि 2 नंबर जाते हैं टॉयलेट पास करने, और यहाँ पे यूरिन पास करें, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वेस्ट मटेरियल्स कहते हैं। और अलग अलग आर्गन से हमारे निकाले जाते हैं, यानी कि एनएस के द्वारा हमारे निकाले जाते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड होते हैं मतलब ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन के, जो कि हायर एनिमल में और ह्यूमन में, उनके ब्लड सर्कुलेशन में। और ये कंसिस्ट होते हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप्स के होते हैं, कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, जिसमें आपका हार्ट रहता है मेन, सेकेंड हमारा ब्लड वेसल्स आता है, थर्ड हमारा आता है कैपिलर। तो अभी हम किसके बारे में देखेंगे? ब्लड के हार्ट के बारे में देखेंगे। अच्छा, आपके बुक में ना मतलब बेटा एक चीज़ नहीं दिया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सुंदर सुंदर हाथों से यहाँ पे, कि हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? हार्ट की जो स्टडी होती है ना बेटा, इसको बोलते हैं कार्डियोग्राफी। क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राफ, ठीक है। कार्डियोलॉजी, सॉरी, क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, कार्डियोलॉजी, ठीक है। यानी कार्ड मीन्स क्या होता है? मसल्स जो होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं बेटा ये, ठीक है। और कैसे मसल्स होते हैं? विदाउट बोन के होते हैं, ठीक है। कार्ड यानी कि एकदम सॉफ्ट होते हैं, इसमें कोई भी बोन्स नहीं रहेगा, ठीक है। कि इसमें जो ये आपका हार्ट दिया है, इसमें बोन्स नहीं रहता। और इसके हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी, ठीक है। और लॉजी का मतलब क्या? स्टडी करें, किसकी स्टडी करें? यानी कि हमारे हार्ट यानी कि हृदय की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। इतना समझ में आ गया? आ जाओ। अब देखो यहाँ पे हार्ट दिया गया और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि हार्ट के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फंक्शन के कार्यक्रम क्या होते हैं, वो भी देखते हैं, ठीक है। ये आपका जो है ना हार्ट, अगर देखा जाए बेटा, ये वाले पोर्शन को अगर मैं बताऊँ, ये वाला जो पोर्शन को दिख रहा है और ये पोर्शन दिख रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है? ये मतलब अगर देखा जाए तो ये मतलब पूरा हमारे जो फिस्ट होता है ना, उस फिस्ट के जैसा हमारा ये हार्ट दिखता है, यानी कि मुट्ठी या बान हो गए ना इस तरह का हमारा हार्ट है, ठीक है। और ये इसको काटा गया, यानी कि वर्टिकल्स लाइन में उसको काटा गया है, बराबर वाला में हिस्सा में, ठीक है। इसका टुकड़ा है ना, पीछे वाला भाग है ये, ठीक है। अब ये देखा जाए तो ये हार्ट जो होता है प्रेजेंट होता है सेंटर इन द थोरेसिक केज, ठीक है। थोरेसिक केज का मतलब कैसे होता है कि हमारे देखो इस तरह के रिब्स होते हैं, ये रिब्स होते हैं ना, ये रिब्स होगा, ठीक है। ये रिब्स कितने रिब्स होते हैं बेटा? 24 ना, ये थोरेसिक्स, इसको क्या बोलते हैं? थोरेसिक्स बोलते हैं। और ये इसी में रहता है। और इसके पीछे अगर देखा जाए तो 2 लंग्स होते हैं, और ये क्या कहता है? लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो लंग्स आपको पता है कि इस तरह रहेगा, और ये लंग्स का स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे, ठीक है। और ये मतलब कि ये आपका राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये मतलब देखा जाए तो यहाँ पे क्या करेगा? लेफ्ट साइड आपका हार्ट क्या होता है? सिचुएटेड रहता है, ठीक है।
यहाँ पे लेफ्ट साइड रहता है ना स्लाइटली कलर। और उसके बाद देखा जाए तो जो हार्ट का अगर हमारे मुट्ठी के जैसा होता है, मैं ऑलरेडी बताया, इसका वेट अगर देखा जाए बेटा, तो वेट अगर मैं बात करूँ तो 360 ग्राम का होता है, 360 ग्राम का होता है। और ये ना डबल लेयर से क्या होता है, ढका होता है। किससे बेटा ये ढका हुआ, डबल लेयर से ये ढका होता है, यानी कि चैम्बर रहता है डबल लेयर इसमें, और ये ढका रहता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल मेम्बर्स कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और ये एक फ्लूइड होता है इसमें, जो कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भरा होता है ना, ताकि वो दोनों मेम्ब्रेन क्या करेगा, चिपकेगा नहीं, एक दूसरे से स्टिक नहीं हो, इसीलिए उनके अंदर एक फ्लूइड रहता है उनको सेफ्टी के लिए, ठीक है, किसके, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के भी। अब ये जब होता है ना, इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रिक्शन के की तरह, ठीक है, मैकेनिकल शॉक लगने, यानी कि जो मैकेनिकल शॉक्स है और फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के बीच और उनके मैकेनिकल शॉक। हमारे अंदर भी ना इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये आपको बेसिकली पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर के भी अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक। अब उसके बाद ना नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं, ठीक है। और ह्यूमन का जो हार्ट होता है ना, यहाँ पे देखो, ह्यूमन हार्ट इज़ द मस्कुलर आर्गन। अभी ऊपर मैं बताई कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है कैसा होता है, मस्कुलर होता है, यानी कि इसमें कोई बोन्स नहीं है, केवल मांसपेशियाँ रहती है। इट इज़ द मेड ऑफ द इनवेंट्री कार्डी मसल, ठीक है। और इसी कार्डिक मसल्स को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं ना। यही ऊपर जो अभी जस्ट मैं आपको बेटा बता के कि हृदय यानी कि हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। अब कार्ड का मतलब ही होता है आपका, कार्डिक का मतलब ही होता है कि मसल्स होता है, ठीक है। लॉजी का मतलब स्टडी करना है, किसके बारे में, यानी कि हार्ट के, ठीक है। और हार्ट कितना हमारा वेट का होता है, तो 360 ग्राम का वेट होता है, ठीक है, 360। और ये कैसा होता है बेटा, यहाँ पे इनवॉलंटरी होता है, यानी कि ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक क्रियाएं करती है, अपने अनुसार करती है, हमारे अनुसार नहीं, खुद से करती है। और एक हमारे शरीर का एक ऐसा आर्गन है कि जो 24 आवर्स ये क्या होता है, बिजी होता है। अगर कोई पूछेगा बताओ हमारे शरीर का कौन सा आर्गन है 24 आवर्स काम करता है, तो आप क्या बताएंगे, हार्ट, ठीक है, समझा। और ना मतलब एक साउंड निकलता है, ठीक है, इसका आपने कभी सुना होगा ना, ये साउंड निकलती है, जो साउंड निकलती है लब डब लब डब लब डब लब डब की साउंड आती है ना, धक धक नहीं बोलते ना, बोलते हैं ना कि मेरा जिया करे धक धक, धक धक नहीं होती, ये लब डब की साउंड होती है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें, ठीक, ये मतलब कि ये ऐसे, मतलब ये जो हमारा फिश है ना, तो फिश को मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पे देखो ऐसे, मतलब कि कभी ऊपर जाएगा, कभी हार्ट क्या करेगा, नीचे आएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अप डाउन अप डाउन। इसका मतलब कि ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। और पूरी मतलब कि दिनचर्या, पूरी दिन भर रात भर ये काम करता रहा, और ये काम करता है तो इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे होती रहती है, यानी कि हार्ट बीट हमारी चेक की जाती है, ठीक है। और इसी हार्ट बीट को कहा जाता है, यानी कि बीटिंग ऑफ द हार्ट कहा जाता है। क्या कहता है, बीटिंग, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ऊपर जाएगा बेटा तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा, जब नीचे आएगा तो रिलैक्स, फिर ऊपर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। यानी कि शिथिलन आकुंचन, शिथिलन आकुंचन। और ये राइमिंग रिदम्स चलती रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीट ऑफ हार्ट बोलते हैं, ठीक है, बीटिंग ऑफ हार्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे दिल का बार बार धड़कना सिकुड़ना, ये प्रोसेस चलती रहती है, समझा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कितनी बार धड़कती है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में अगर देखा जाए तो ये 70 बार, ठीक है, 70 बार। 1 मिनट में कितनी बार ये इसकी धड़कन होती है, तो 70 बार धड़कती है, जिससे हार्ट बीट हमारी चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो इंटरनल हार्ट की ये कट किया गया है, तो सबसे पहले ये सिमेट्रिक आरोटा है, ये यहाँ पे लेफ्ट पॉलिमिनरी आर्टरी है, फिर यहाँ पे लेफ्ट आर्टरी में बाइकॉप्सिड है, वाल्वा लेफ्ट आर्टिकल्स है, राइट पॉलिमिनरी आर्टरीज है, सुप्रियर वेना है, ठीक है। और ये हमारा राइट पॉलिमिनरी वेन्स है। फिर यहाँ पे ये जो दिखाया गया बेटा, ये हमारा है राइट आर्टरीज, और ये वाला इन्फीरियर वेना केव है, और नीचे वाला ये जो ट्राइक्यूबिस है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, तो ये अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और फिर ये जो पार्ट दिख रहा है आपका यहाँ पर राइट वेंट्रिकल्स, और ये जो पार्ट दिख रहा है बेटा यहाँ पे सेमिन्यूलर वॉल्व ऑफ द सिस्टमेटिक अरोटा, ठीक है। ये अरोटा जो होता है सबसे बड़ा होता है इस चीज़ का, ठीक है। और आते हैं इनकी मतलब कि
देखते हैं। तो हमारा जो इंटरनल होता है हार्ट, ये डिवाइड होता है 2 भाग में, ठीक है। कौन कौन से? एक तो लेफ्ट और राइट, ठीक है। और 2 4 कंपार्टमेंट का मतलब क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं ना। ह्यूमंस में अगर बेटा पूछे कि कितने चैम्बर्स होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर है, चैम्बर, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, 4। 2 हमारे क्या होते हैं अगर देखा जाए तो? 2 ऊपर वाला हमारा होता है यहाँ पे आर्ट्रियम, ठीक है। 2 ऊपर वाला क्या होता है? आर्ट्रियम। और 2 नीचे का जो पार्ट होता है, लोअर पार्ट, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाया गया वेंट्रिकल। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखो नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल्स बोलेंगे, और ऊपर वाले पार्ट को आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। आर्टरी, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? यानी कि 4 चैम्बर। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कि ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी में यानी कि वाटर एंड लैंड पे दोनों पे सर्वाइव करता है? तो उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो क्रोकोडाइल, ठीक है। ये आपको बेसिकली लर्न होना चाहिए, क्रोकोडाइल, ठीक है। एक एडवांस है थोड़ा सा ये, ठीक है। क्रोकोडाइल के अंदर भी 4, लेकिन मछली में अगर बेटा आपको देखा जाए तो 3 चैम्बर्स होता है। बर्ड में अगर देखा जाए तो 4 चैम्बर्स होता है, ठीक है। ये ना 4 चैम्बर, दोनों चैम्बर आपको डिवाइड होते हैं। और ये मतलब कि 4 चैम्बर्स हो गए। अपर चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं, यानी कि सिंगुलर आर्टरी होता है। नीचे वाले चैम्बर को हम वेंट्रिकल। ये एक हार्ट का मतलब कि आपको दिखाया गया इस तरह से कट करके, ठीक है। और इसी के बीच जो लिक्विड भरा था, ये सेकेंड लेयर, 2 लेयर होते हैं, ठीक है। और इसी लेयर में हमको पेरिओस्टियल्स बोलते हैं, ताकि ये दोनों एक दूसरे से चिपके नहीं और ये सेफ रहे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ब्लड वेसल्स के बारे में स्टोरी देख लेते हैं, क्या कि इनकी ब्लड वेसल्स होते हैं। तो देखो, ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखते हैं, यानी कि ब्लड के वेसल्स के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो जो हार्ट होते हैं ये लगता है हमारे कैसे करते हैं? यानी कि बीटिंग करती है, यानी कंस्ट्रक्शन होता है, रिलैक्सन होता है, जिससे क्या होता है? ब्लड हमारे सर्कुलेट करता है हमारे ब्लड वेसल्स से। और ये मतलब 2 टाइप्स के होते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है बेटा। जिसमें पहला हमारा क्या? आर्टरी होगा, सेकेंड हमारा वेन्स। तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, कैरी करता है ब्लड को, क्या करता है? हमारे हार्ट से ब्लड को कहाँ पर ले जाता है? हार्ट से ले जाता है, ठीक है, लंग्स की तरह ले जाता है, और उसको क्या बोलते हैं? आर्टरी। और ये ब्लड क्या करता है? लंग्स की तरह ले जाता है, उसको मतलब पूरे जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के यहाँ पे देखो, ठीक है, यानी कि ऑल ऑक्सीनेट ब्लड होता है, ठीक है। इस आर्टरी में जो होता है ना, ऑक्सीनेट ब्लड होता है, और ये डीपली लोकेटेड होता है हमारे बॉडी में। और वॉल इसके कैसे होते हैं? थिक होते हैं, ठीक है। वॉल जो होते हैं मजबूत होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनके पास वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, वॉल्व नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे बेटा देखो, वेंस जो देखो यहाँ पे वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स, ये कैरी करता है ब्लड को, ठीक है। ये ब्लड को क्या करता है? अलग अलग मतलब कि पार्ट से, बॉडी के अलग अलग पार्ट से क्या करता है? हार्ट तक लेके आता है, और उसको हम वेंस कहते हैं। और जितने भी वेंस होते हैं मतलब कि ब्लड को जो हमारे लंग्स के लंग से लेके आता है ब्लड को, उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है डीऑक्सीनेट। डीऑक्सीनेट में क्या होता है? यानी कि गंदा खून रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, और इसमें क्या करता है? ऑक्सीजन को अंदर लेता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन को अंदर लेता है आर्टरी में, ठीक है। और इसमें जो होता है ना, आर्टरी में देखा प्योर ब्लड रहता है। कैसा रहता है बेटा? प्योर, यानी कि लेफ्ट साइड में हमारा कौन सा ब्लड रहता है? प्योर। और यहाँ पे वेंस में अगर देखा जाए तो राइट साइड में हमारा कैसा होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है, और इसको हम क्या करते हैं? बाहर की तरह निकालते हैं, ठीक है, समझा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ें आपको दिखा दूँ, देखो, ये हमारा बेटा क्या? आर्टरी है, और ये हमारी क्या है? वेंस है, ठीक है। और इनके बीच ना मतलब कि ये हमारे इंटिमा मसल्स है, और ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे को कनेक्ट करके रखे रहते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द वेंस आर द सुपरफिशियल लोकेटेड इन द बॉडी। बहुत सारे अगर देखा जाए वेंस हमारे इतने पतले होते हैं कि हमारी बॉडी में लोकेटेड, और उनके जो वॉल्स होते हैं थीन्स होते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं हमारे वॉल्स को, ठीक है। ये हमारे वॉल्स को क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक चीज़ देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1928 में विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि ब्लड सर्कुलेशन को खोज किया था, ठीक है। ये बस ये आपको याद करना। और जो मस्कुलर होता है, जो हार्ट हमारे होते हैं, वो मस्कुलर पंप की तरह काम करता है, ब्लड में सर्कुलेट करता है, और इसकी खोज इन्होंने किया था मतलब कि वॉल्स पर, ठीक है, हार्ट के वॉल्स। उसके बाद कैपिलरी के स्ट्रक्चर से 2 हमारे स्ट्रक्चर कैपिलरीज के दिए गए। एक देखो ये हार्ट के हैं, यानी कि अंदर जा रहा है ब्लड, और एक मतलब क्या? ब्लड के जो गंदे हैं, यानी कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करे? बाहर निकाल जा रहा है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? नीचे की तरह लेके जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन बेटा क्या कर रहा है? इसको
नीचे तरफ लेके जा रहे हैं। कौन लेके जा रहा है? हार्ट में आर्टरी, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट साइड में सिचुएट होता है और ये हमारा राइट साइड। ये हमारा प्योर ब्लड रहता है, ये हमारा इम्प्योर ब्लड रहता है, समझा। और ये आर्टरी में अगर देखो इन दोनों के बीच इतने हमारे बालों से पतले, मतलब कि एक बाल में से कम 7-8 वेंस, मतलब कि कैपिलरी इस तरह से एक दूसरे को कनेक्ट करके रखा गया है, ठीक है। ये कनेक्ट करके रखा गया एक दूसरे को, दिख रहा है। इतने मिलियन हमारे अंदर क्या है? कैपिलरीज है। अब इन कैपिलरीज की स्टोरी तो मैं बता दूंगी इधर, ठीक है। क्या करते हैं, मतलब कि यहाँ पे देखो कैपिलरीज मतलब क्या कि आर्टरी ग्रेजुअली द ब्रांचेस आउट विद द डिक्रीज इन द डायमीटर एज द स्प्रेड इन द बॉडी एंड फाइनली फ्रॉम द फाइन हेयर लाइक द वेसल्स कॉल्ड द कैपिलरी, ठीक है। मतलब कि इतने पतले होते हैं जैसे कि हमारे बाल के जैसे ही पतले होते हैं, और ये स्प्रेड रहते हैं हमारी बॉडी में, फैले रहते हैं डायमीटर के जैसे, ठीक है। और एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। वॉल ऑफ द कैपिलरीज एक्सट्रीमली थीन, ठीक है। वॉल जो होती है कैपिलरीज के इतने पतले होते हैं और मेड ऑफ द सिंगल लेयर होते हैं, और ये सिंगल लेयर्स के सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज करते हैं हमारे मटेरियल को कैपिलरीज एंड द सेल्स बिकम द इजी। जो ये हमारे कैपिलरीज होते हैं ये क्या करते हैं कि जो सेल्स के और कैपिलरीज के बीच जो मटेरियल्स का आदान प्रदान होता है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन लिया, अब बोलेगा कि ये खून गंदा हो गया, इसको ऑक्सीजन को क्या करेगा? पूरे बॉडी में जाए। अब ये सेल से उठाएगा, फिर सेल से क्या करेगा? टिश्यू में लेके आएगा, टिश्यू से लेके आर्गन में आएगा, आर्गन से लेके आर्गन सिस्टम में, लंग्स में आएगा, उसके बाद हमारे हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर हमें क्या करेंगे? नोज़ के थ्रू उसको बाहर निकाल देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि इम्प्योर को, ठीक है। ये मतलब फिल्ट्रेशन का यहाँ पे काम होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें आदान प्रदान होता है। और ये मतलब कि सेल्स को भेजा जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? ब्लड के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। यानी उसी ब्लड से मतलब कि रिमूव कर दिया जाता है ब्लड से, मतलब उसकी फिल्ट्रेशन करना। कैपिलरी जो होते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैसे अधिक डायमीटर में होते हैं, जिसे हम वेंस कहते हैं, लेकिन कैपिलरी बहुत सारे मतलब एक साथ जब मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? वेंस बोलते हैं। और कैपिलरी एक नेटवर्क का रूप कार्य करता है, जिससे एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्ट में जुड़े रहते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको कि इन केस ऑफ द हेल्दी पर्सन में देखा जाए तो हार्ट बीट कितना होता है? 72% होता है, ठीक है। रेट हार्ट बीट का अगर इंक्रीज होता है तो फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, इमोशन होना, ठीक है, जिससे आपकी बढ़ जाती है। फिजिकल एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो रेट बीट आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, रेट ऑफ द हार्ट। उसके बाद देखा जाए तो ड्यूरिंग द स्लीप, जब आप रेस्ट करते हैं या सोए रहते हैं तो आपके हार्ट बीट का जो मतलब कि साउंड होता है, यानी कि उसका रेट होता है, रेट ऑफ द हार्ट का बीट का, तो वो क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ द बीट इज़ द मोर देन इन द केस ऑफ इन्फेंट। और अगर देखा जाए छोटे बच्चों में हार्ट बीट की जो रेट होती है बहुत ज़्यादा उनके अंदर रहती है। 2 टाइप ऑफ द साउंड आर द हार्ट ड्यूरिंग द हार्ट बीट, ठीक है। वन इज द डिस्कस द, देखो यहाँ पे लब एंड अदर डब, ठीक है। लब डब हार्ट पंप इज 75 मिलियन ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द ईच बीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टेइंग। चैनल पे पहली बार बेटा होंगे विजिट करें तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर। इसका मतलब 3rd लेक्चर में जल्दी डालने की कोशिश करूँगी।